अब जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो किस तरह के टेस्ट करते हैं आप पहले डायग्नोसिस के लिए? देखिए, पहले तो हम उसका आई टेस्ट करते हैं, उसका विजन टेस्ट करते हैं कि उसको दिखाई कितना दे रहा है। ठीक है, जब उसको टेस्ट हो जाता है फिर पेशेंट अपने आके सिम्टम्स जब हमें बताता है कि ये परेशानी आ रही है, और उसकी परेशानी को देखते हुए फिर हम उसके टेस्ट करते हैं। जैसे रेटिना ख़राब है या डायबिटीज़ है बहुत टाइम से, या टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो हम उसकी ओसीटी कराते हैं, जिससे क्या होता है पर्दे की जांच होती है, रेटिना स्कैन होता है और हम देख पाते हैं कि पर्दे में कहाँ परेशानी आई है, क्या ब्लड आया है, क्या सूजन है पर्दे में, या कोई और डिजनरेशंस है। अगर काले पानी के लिए, अगर जब काला पानी है किसी पेशेंट को और उसकी नस सूख रही है, तो उसके लिए फिर हम उसके फील्ड टेस्ट भी कराते हैं और नस की जांच भी कराते हैं कि नस कितनी सूखी हुई है और देखने का दायरा कितना बचा हुआ है पेशेंट का। और अगर मायोपिया वाले पेशेंट्स होते हैं तो हम कहते हैं पेशेंट को कि साथ में अपने रेटिना की जांच भी कराएं, क्योंकि जो हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं जिनका नंबर 7 है 8 है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ कि रेटिना उनका कमज़ोर है। और वैसे टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमें लेजिक कराना है, मैं चश्मा हटाना चाहता हूँ, तो मैं उनको यही राय देता हूँ कि अगर आपको इंस्टेंट चश्मा उतारना है और आप लेजिक चूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले अपने रेटिना और कॉर्निया की जांच ज़रूर कराएं। बहुत सारे लोगों में चश्मा हर साल नंबर बढ़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम या फैमिली हिस्ट्री है कोई हाई मायोपिक की। तो हम ऐसे टाइम में रेटिना जो है उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसमें जान डालते हैं, तो फर्दर वो डिजनरेट ना हो और डिटैच ना हो। फिर इन डायग्नोसिस के आधार पर आप पेशेंट का इलाज तय करते हैं, तो किस किस तरह से वो इलाज दिया जाता है? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिपेंड्स की कितनी बीमारी है। तो उसमें हम कुछ डालने की दवाइयाँ भी देते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में पंचकर्मा भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे अब आजकल आप देखो तो ड्राइनेस के बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत है। ठीक है, तो और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बहुत है, तो हम उसको जो है नेत्र तर्पण करते हैं। नेत्र तर्पण का रोल मायोपिया में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मायोपिया में उसका बहुत अच्छा रोल आता है, कॉर्निया को वो स्ट्रेंथ देता है और उसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन विजन भी होता है। और जो ड्राइनेस तो मैंने बताई ही है आपको, और जो आजकल कंजक्टिवाइटिस, इरिटेशन, इचिंग, आइज़ में इचिंग, जलन होना, उसमें भी बहुत अच्छा पंचकर्मा का रोल है। तो ऐसी चीज़ों में हम पंचकर्मा भी करते हैं। और ग्लूकोमा में नसों की दवाइयाँ देते हैं, जैसे नसों को रीजनरेट कैसे करना है, स्टेबल कैसे करना है। तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग बीमारी पे विद एज अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो ट्रीटमेंट्स हैं हर पेशेंट की, हर बीमारी के, तो वही उसे कंटिन्यू किया जाता है लंबे टाइम तक और उसी से पेशेंट को रिजल्ट आता है। तो कुल मिलाकर जो इलाज दिया जाता है वो या तो आपको दवाई के फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर आई ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर आप अलग अलग थेरेपीज देते हैं, जैसे नेत्र तर्पण की बात करी।